नमस्कार, मैं नीतीश। आप देख रहे हैं दर्पण और पलामू। मैं अभी डाल्टनगंज से थोड़ी दूर प्रखंड सह अंचल कार्यालय चैनपुर में हूँ। आज यहाँ पे एक मीटिंग रखा गया था और उसमें सभी पंचायत सदस्य के सदस्य जो थे बीडीसी, उन लोग यहाँ पे एक सभागार रखे थे और उसमें मामला यह है कि चैनपुर प्रखंड में जो ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं उनकी मनमानी चल रहा है। वो किसी पंचायत समिति का बात नहीं सुनते हैं। उन लोग का यही शिकायत है कि यहाँ पे कोई भी काम कराने के लिए आए तो सब कोई पैसा का डिमांड करते हैं, चाहे वो किसी काम को, चाहे जाति हो, आय हो, निवास हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर का काम हो, इन लोग को पैसा चाहिए। उसी को लेकर यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, उसमें हम लोग भी आए थे और जरूर मैं यहाँ देखा कि यहाँ पे भी पदाधिकारियों का जो आने जाने का शेड्यूल है वो भी कोई लिमिट नहीं है। वो कब आएंगे कब जाएंगे उस पर भी उन लोग बात रखा। और यहाँ हम लोग सज्ञान में भी देखे कि यहाँ पे सभी जगह खुला कोई जो कार्यालय है ऐसी वहाँ पे कोई नहीं बैठे हैं, बंद है। तो ये अनुपस्थिति उन लोग को पाया गया। यही सब सारी चीजों का मीटिंग रखी गई थी। आज प्रखंड सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कारण? सबसे पहले तो आप लोग को आने के लिए मेरे निवेदन पर, इसके लिए आप सबों को, सभी मीडिया बंधु को, पंचायत समिति सदस्य के तरफ से, चैनपुर प्रखंड के तमाम परिवारों के तरफ से शुभकामना। बुलाने का आप लोग को कारण यह है कि मेरा प्रखंड और अंचल भ्रष्टाचार के मामले में चरम सीमा पर चल रहा है और मैं तमाम पंचायत समिति सदस्य जितने भी हैं, चाहे आप किसी भी अधिकारी के पास अपना जनता के काम लेके जाते हैं, उनको हमेशा अनादर करके भगा दिया जाता है। एक आम नागरिक की तरह व्यवहार किया जाता है। हमेशा हमारे पंचायत समिति सदस्य लोग हमसे यही शिकायत करते रहे। मैं विवश होकर मैं तमाम पदाधिकारीगण को इसका सूचना देता रहा, हमेशा देते रहे कि भाई हमारे सदस्य लोग आपसे जब भी कोई काम जनता के लेके आते हैं तो उनका काम कर दिया कीजिए, लेकिन वो विवश कर दिए। मजबूरन हमको आंदोलन करने के लिए उन लोग विवश कर चुके हैं। इसलिए मैंने अपने खुद निर्णय लिया और अपने तमाम पंचायत समिति सदस्य को प्रखंड में आने का आग्रह किया और लोगों ने आया और आगे का लड़ाई का रणनीति हम लोग सब बैठकर अभी बना रहे हैं। और मैं चैनपुर प्रखंड के तमाम अधिकारी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे रोजगार सेवक हो, पंचायत सेवक हो, चाहे जितने भी अधिकारीगण हैं जो पैसा लेकर काम कर रहे हैं, कृपया वो काम पैसा लेके काम करना बंद कर दें और नहीं तो आने वाला समय में मैं ब्लॉक को बंद करूंगा। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि आज साल 2 साल पहले हम लोग पैदल डाल्टनगंज गए थे आह्वान करते हुए, लेकिन जिला से भी कुछ करना नहीं पड़ता है तो हम लोग मजबूर हो गए हैं। हम लोग की मांग, अगर प्रखंड में विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय अपने कर्मी पर अगर अंकुश नहीं लगाते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हमारे पंचायत समिति सदस्य लोग कर रहे हैं, जो आगे चल के आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। इसी के लिए भ्रष्टाचार के मामले में देखिए, अगर आपके बच्चा मर गया तब भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में पंचायत सेवक को पैसा चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र अगर पैदा लिया तब वो पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो यह कुछ नहीं है। पेंशन होता है उसमें पैसा चाहिए उनको। हर अभी अवसाने का मुखिया कल हमारे पास आए थे 100 गो आवेदन लेकर। वो मुखिया है, उनके पास जनता लोग दिया है, आज भी साक्ष्य है। और उस पर पंचायत सेवक बोला कि एक एक व्यक्ति पर 200-200 रुपया हम लेंगे तब जाके वृद्धा पेंशन पर साइन करेंगे। अब बताइए कि हम विवश होंगे कि नहीं होंगे। मुखिया हमारे पास कह रहा है, आवेदन दे रहा है, मैं वरीय पदाधिकारी को बोलता हूँ, उस पर उनका कानून कुछ बोलता नहीं। तो मैं मीडिया के मामले से पूरे पलामू को बता देना चाहता हूँ कि चैनपुर प्रखंड में ये स्थिति है। हम लोग का यही राय है कि बालू को पंचायत स्तर पर फ्री कर दिया जाए। बात समझिए, मांग यही है कि हम लोग के पंचायत स्तर पर बालू जैसे सरकारी आवास बनाने के लिए जो लोग का डिमांड है, उसमें बालू उठाव का फ्री कर दिया जाए ताकि लोग, गरीबों का घर बन जाए। मान लीजिए कि आवास के नाम पर सरकार 1.5 लाख रुपया मदद करता है, बात समझिए, और बालू का एक ट्रिप में 3000 रुपया देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि घर नहीं बन रहा है, घर भी बन रहा है, बालू भी जा रहा है, प्रशासन ही चोरी करा रहा है, उसका कीमत प्रशासन बढ़ा रहा है। ये ब्लॉक से लेके, थाना से लेके जो भी है, गलत ढंग से दिन में नहीं ट्रैक्टर चलता है, लेकिन रात में आप मीडिया बंधु हैं, चारों तरफ घूमिएगा, रातों भर ट्रैक्टर चलता है। आखिर बंद कहाँ है?
बालू गिर रहा है तभी तो घर बन रहा है। तो उस बालू का कीमत 3500 रुपया हो गया नदी से निकलने के बाद। मैं चाह रहा हूँ कि आखिर बालू जा ही रहा है भैया, आप हमसे टैक्स लीजिए, दिन में बांध दीजिए, 100 रुपया एकड़ तक हम दे रहे हैं। जो भी प्रशासन लेना चाहते हैं कि निर्धारित कर दीजिए, 100 रुपया देंगे, हमारे जनप्रतिनिधि आपको सहयोग करेंगे, बालू आम नागरिक तक पहुंचे। पीएम आवास के जो अगर सर्वे चल रहा है, जियो टैक्स भी हो रहा है, उसका स्वयं सेवक हो गए, पंचायत सेवक हो गए, उसका भी पैसा लेके भी जियो टैक्स कर रहे हैं। और ब्लॉक में भी सीओ का ऑपरेटर है, उन लोग भी जातीय स्थानीय छोड़ने में पैसा लेता है। पीएम आवास को वो उसमें कितना पैसा लिया जा रहा है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 200, कहूँ 400 ले रहा है, कहूँ 500 ले रहा है, कहीं हजारों ले ले कहूँ रहा है। हजारों ले रहा है। फाइनल हो जा रहा है ना, जिसका अब आवास वो कराता आओ 5000 6000 ले रहे हैं कि दीजिए, आगे देना है। अब कौन पंचायत का पंचायत दशहरी पंचायत पंचायत स्तर पर क्या कुछ आवाज उठाया? आवाज उठाए तो कह रहे कि हम गाड़ी भाड़ा लेते हैं, आते हैं वहाँ से तो हम पेट्रोल खर्चा लेते हैं। सरकार आपको पैसा नहीं देती है? कहते हैं तो कहती है कि लेंगे तब ना, कहिए न कहिए कुछ की पेमेंट जो होता है सरकार आपको कह है कि इन लोग के अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं चढ़ाएंगे। नहीं चढ़ेगा, चढ़बे नहीं करेगा, आगे हमरा देना पड़ता है पैसा।